अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू क्लास 3। ठीक है, सबको बहुत 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 खुशामदीद। क्लास 3 में आप सब आ चुके हैं। ये सबको विजिबल हो गया है, मेरी वजह से नजर नहीं आ रहा था। हाँ, तो ये वेलकम टू क्लास 3। सब क्लास 2 को जो है वो क्लियर करके क्लास 3 में आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने मुझे पहचान लिया होगा जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट है ना, क्योंकि यहाँ डार्कनेस हो रही है और आपको मैं विजिबल नहीं होऊंगा, तो बहुत सारी चीजें जो मैं भी बता रहा हूँ और मुझे विजिबल, मैंने यहाँ पे डार्कनेस इसलिए की हुई क्योंकि प्रोजेक्टर है मेरी बैक साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, जो वेलकम टू क्लास 3 लिखा हुआ है। सो प्रोजेक्टर में यूज कर रहा हूँ, उस वजह से डार्कनेस है। लेकिन ऑब्वियसली लाइट्स चाहिए ताकि मैं लाइट्स को देखूं, और लाइट्स जो है ना खोलने के लिए आई हैव अ मैजिक, जो मैं क्लास 1 और 2 में भी बता चुका हूँ। मेरे पास एक मैजिक ट्रिक है, उसके जरिए मैं लाइट्स को टर्न ऑफ और टर्न ऑन करता हूँ। तो उसमें क्या है कि मुझे आप सबकी जरूरत है, जितने भी स्टूडेंट मुझे क्लास 3 के देख रहे हैं, सब देख रहे हैं ना, सब मौजूद है। वो देखिए जरा राफिज सलीम जो है वो दांत निकाल रहे हैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया है, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। हर वक्त ही मुस्कुराते रहते हैं मुझे देखकर। हाँ, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा जी, तो राफे और ये सारे बच्चे जो भी मुझे देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, सबने क्या करना है, मैजिक करना है। सबसे पहले हम बोलेंगे आब्राकडाब्रा एंड देन 1 2 3। ओह, लाइट्स आ गई हैं। तो वेलकम टू क्लास 3, जैसे कि मैं बता चुका हूं, और मेरे साथ सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। सुमेंथा और इरज और साइम और अली अफान, राफे तो मौजूद ही हैं। हाँ, राफे अली फिर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना नहीं है फिलहाल, मुझे देखना है। और माय नेम इज अली सुफियान। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हैं मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। उनके भी मैं आपको नाम बताता हूँ सारे, जो भी मैं हमारे पास न्यू उस वक्त क्लासमेट्स हैं आपके जो प्रीवियस है। ऑब्वियसली अगर इस वक्त इंटरेक्शन हो रहा होता क्लास में, तो आपके जो ये क्लासमेट है पुराने, वो भी आपको वेलकम करते हैं मेरी तरह। और ऑब्वियसली जब ये आपसे मिलेंगे तो बहुत अच्छे हैं सारे स्टूडेंट हमारे, आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर इन अ न्यू एनवायरनमेंट। ठीक, तो राइट भी हमें देख रहे हैं और कौन देख रहा है? हाँ, आलियान है, साहिब है, समी है, जयान भी मुस्कुरा रहे हैं। जयान इतना मत मुस्कुराइए। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है अब हमें, मैं वेलकम करता हूं उनको जो है न्यू स्टूडेंट्स। सो दानिश है और शानी अली है, मोहम्मद शहीर है, माहम है, आमिर है, और ये कौन है, हुनैन भी है, हुनैन ताहिर, लबीबा और दुआ फातिमा। आप सबको वेलकम। आप ये सारे आपके न्यू क्लासमेट्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, जो प्रीवियस वाले में जो सुन रहे हैं। हाँ, तो आवाज आ रही है ना? उम्मे हानी, आपको उम्मे हानी बैठी हुई है, नजर आ रही है मुझे देख रही है। सो माय नेम इज अली सुफियान एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स इन दिस सेशन। आई होप कि वी आर गोइंग टू डू विद फन। हम तफरीह करने के साथ साथ पढ़ेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। और आपको पता है पढ़ाने वाले जो स्टूडेंट है मुझे जानते हैं। जो मेरे साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा, मेरी बातों पर अमल करेगा, ऑब्वियसली उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, आपने बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपकी कॉपी मेंटेनेंस, बहुत अच्छी राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम को करना है, क्योंकि वो एक अट्रैक्ट करती है ना। जब मेरे पास कॉपी आएगी ऑब्वियसली मैं उसको चेक करूंगा, और जब मैं चेक करूंगा तो ऑब्वियसली मैं खुश होऊंगा कि यार कितना अच्छा काम करके भेजा है, कितनी नीटनेस के साथ, और उतने ही अच्छे मैं रिमार्क्स भी दूंगा। ठीक है, और मेरे पास एक गुड न्यूज ये भी है कि अगर आप कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे, बुक बहुत अच्छा करोगे पूरा मिड तक, ठीक है ना, तो मैं आपको गिफ्ट्स भी दूंगा और अच्छे रिमार्क्स भी दूंगा और स्टार्स और सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें मैंने प्लान की है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बताने वाला हूँ आपको। और अली अफान जो है वो भी मुस्कुरा रहे हैं, अली अफान आ गए हैं। क्यों अली अफान, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और कौन है भाई? ये है जनाब, कौन दिख रहा है? मूसा है, मुस्तफा है, जवाद है, ये सारे बैठे हुए, राहिद हैं, उजैर हैं, सबके सब यहाँ पर। आमना देखकर मुस्कुरा रही है, अलीना, महानूर, सब मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। तो आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है और वेलकम टू क्लास 3। अच्छा जनाब, तो उससे पहले ऑब्वियसली मैं जो चीजें को कंटिन्यू करूंगा, उससे पहले आप सबका कोर्स आ चुका है ना? कोर्स मौजूद है। तो कोर्स में क्या क्या चीजें मौजूद है वो आप देख चुके, एक्साइटेड होते हैं आप कि यू आर इन अ न्यू क्लास एंड यू आर गोइंग टू हैव अ कोर्स। मैं भी बहुत एक्साइटेड होता था जब मैं छोटा था, तो आज कोर्स आ गया, उसको कवरिंग करना, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना, और बुक पॉइंटर्स बनाना कि टीचर ने कहा पर चैप्टर को क्लोज किया है तो उसके अंदर पॉइंटर रख दिया मैंने, उसको बंद किया, और फिर बहुत अच्छे से सारी चीजों को मेंटेन करना। तो
तो आई होप कि आप लोग भी कर चुके होंगे और कर रहे होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोग हैं वो मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसका काम बहुत अच्छा करेंगे, ब्लू कलर यूज करेंगे, पेंसिल यूज करेंगे ताकि वो काम बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट हो। सही, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू शो यू योर बुक्स व्हिच यू हैव इन योर कोर्स। सबसे पहले आपके पास होगी एक अदद साइंस की बुक, ठीक है, कलरफुल सी, आई लाइक द कलर ऑफ दिस पर्पल कलर। बुक 3 अमेजिंग साइंस, एक अदद ये वाली बुक मौजूद है आपके पास। और इसके अलावा क्या मौजूद है जनाब? स्पेक्ट्रम इंग्लिश बुक 3, अ बेयर एंड अ जिराफ ऑन इट, तो सबको नजर आ रही है, उनके पास होगी कोर्स में एक अदद स्पेक्ट्रम की इंग्लिश की बुक। दिस इज द बुक। अच्छा जनाब, उसके बाद है ऑक्सफोर्ड उर्दू सदाबहार। सदाबहार का फूल देखा हुआ है ना आपने? किस कलर का होता है जरा बताइए। फिर राफे मुस्कुरा रहे, राफे जवाब देना है, सदाबहार का फूल किस कलर का होता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, व्हाइट और पर्पल। पर्पल टाइप का शेड होता है, या बने हुए हैं फ्लावर्स इसके ऊपर, सदाबहार इस बुक का नाम है। और एक छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश है। ऐसे ही खुशी के साथ आपने भी पढ़ना है। और मुझे ना थोड़े हंसते मुस्कुराते और बात करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, तो आई होप कि आप उसे कोऑर्डिनेट करेंगे, सारी चीजों में बातचीत होगी, तभी मजा आएगा क्लास में ना, एज अ फ्रेंड। तो ये उर्दू की बुक भी है आपकी। अच्छा जनाब, उसके बाद नेक्स्ट ERI की इस्लामियात। ये जो ERI है इसका पब्लिशर है ग्रीन कलर के। इस्लामियात भी आप पढ़ रहे होते हो तो बहुत सारे किस्से, बहुत सारी चीजें आपको समझ आती हैं, और ये बहुत अच्छी बुक है ये भी। तो इस्लामियात में आपके पास ERI की बुक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वन इज मैथ्स व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू। ये पढ़ाना है मैंने मैथ्स की बुक, और मैथ्स की बुक कितनी कलरफुल है वो आपको नजर आ रही है, जबरदस्त। अ गाय इज देयर हैंड इन अ पॉकेट्स, और कितना अच्छा बच्चा है बेचारा खड़ा हुआ है, देखिए स्कूल ही जा रहा है शायद। डिजिट्स हैं और सारी चीजें। और इसका पब्लिशर कौन है? ऑक्सफोर्ड। ये मैं पूछूंगा आपसे व्हेन यू विल बी इन अ क्लास। ये डिस्प्ले पर भी मौजूद आ गई है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। और डिस्प्ले को प्रॉम्प्ट करने के लिए मैं, और हम लोग क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? मैजिक करते हैं ना। तो मैजिक कैसे करेंगे? मैजिक करने के लिए मुझे ऑब्वियसली मैं तो करता ही हूं, लेकिन मेरे साथ और भी बच्चों ने बोलना है। तो राफे, इरज, हरीम और हुनैन, शानी अली, जो जयान, ये सब जो मुसाइम, अली अफान, ये सारे जितने भी मुझे देख रहे, वी आर गोइंग टू डू द मैजिक। तो से अब्राकडाब्रा 1 2 3। ओके, सो देयर इज अ डिस्प्ले ऑफ योर मैथ्स। तो सबसे पहले आप इसका देखेंगे पब्लिशर, और इसका पब्लिशर कौन है? जिसने ये बुक प्रिंट की है, जिसने इस बुक को बनाया है, वो है ऑक्सफोर्ड। सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहा है न्यू काउंटडाउन, ये 3rd एडिशन है। ये सारी चीजें मैं पूछूंगा, which edition is this? So this one is the 3rd edition and book 3. You are in class 3, so you are going to read the book 3, Countdown book 3, 3rd edition. And who is the publisher of this book? Oxford. That is this. Okay, अब हमें लाइट्स वापस चाहिए। तो लाइट्स वापस करने के लिए क्या करना होता है? हमें मैजिक करना होता है। एंड मैजिक 1 2 3। अब मैजिक गलत हो गया ना, बिकॉज अब्राकडाब्रा 1 2 3। ठीक है, लाइट्स वापस आ गई हैं। मैंने आपको दिखा दी है आपकी ऑक्सफोर्ड की बुक, और ये सारी चीजें कितनी कलरफुल थी। और बहुत मैथ्स जो होता है ना, नो डाउट ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप उसको समझ लो तो आपको लर्निंग की जरूरत नहीं होती, और आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। और आप लोग अपग्रेड हो रहे हैं क्लास 1 then 2 नाउ यू आर इन 3। तो आप अगर मैथ्स को समझो अच्छे से, आपको समझ आ जाए, तो फिर मैथ्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स बहुत इजी है। आप उसको सम को, कोई भी सम मैं आपको दे दूं, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और मैथ्स में नंबर डिडक्ट नहीं होते, 100 में से 100 आएंगे अगर आप बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करोगे। सो यू प्रॉमिस मी? सब वादा कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू हैव द गुड मार्क्स। कौन कौन लेने वाला है 100 में से 100? जरा हाथ उठाइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हाथ उठा लिया राफे सलीम ने। तो राफे सलीम करेंगे यस सर, आई एम गोइंग टू हैव द गुड मार्क्स। यस सर। और कौन है? बरीरा ने भी कह दिया यस सर, मैं भी देने वाली हूँ। साइन, ठीक है। उमेहानी, उमैमा कह रही है यस सर, आई एम गोइंग टू हैव द गुड मार्क्स। समंथा ने भी कहा है कि यस सर। जवाहर, ठीक है। और कौन है भाई? महानूर कह रही है यस सर, मैं भी लेने वाली हूँ। तो ये सारे बच्चे, लबीबा, आई नो, वेरी गुड। सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर यस सर, वी आर गोइंग टू हैव द गुड मार्क्स। हम अच्छे नंबर लेने वाले हैं। और मुझे पता है, आई नो
कि मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू हैव द गुड मार्क्स, अच्छे नंबर आने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो जब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। दिस इज इट। सो दैट वाज द थिंग। अब बुक से नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द कॉपीज। अब हम कॉपीज पे अभी आ जाते हैं और कॉपीज में सबसे पहले आती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज योर डायरी। एक अगर डायरी आपको मिली है और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज जो आपको नजर आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स यू विल फिल दिस। ये फिल करना लाजमी है, सब बच्चों ने आई नो कि फिल कर लिया होगा ये सारी डिटेल्स, ठीक है। और ये आपकी एक अदद आई है इसमें डायरी। उसके बाद आपके पास मौजूद होंगी जनाब 4 लाइन कॉपीज, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंग्लिश 4 लाइन कॉपीज। इंग्लिश साइड ये 4 लाइन कॉपीज है। आई नो कि सबको नजर आ रही होंगी और मेरे जो असिस्टेंट है मेरे साथ यहाँ पर, मैं उनको भी कहूंगा कि वो जरा चेक कर लें इन चीजों को कि ये ब्लर तो नहीं हो रही है। तो ऐसी 4 लाइन कॉपीज आपके पास मौजूद है। 2 कॉपीज आपके पास होंगी, ठीक है, 1 and 2, ये 2 कॉपीज है। इसमें से आप एक कॉपी बनाओगे इंग्लिश की और एक आपकी टेस्ट कॉपी है। इसके अंदर आपकी टीचर सारे टेस्ट लेने वाली है, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। तो एक कॉपी हो गई आपकी टेस्ट की और एक कॉपी हो गई आपकी इंग्लिश की। तो ये 2 कॉपीज हैं आपके पास। उसके बाद जनाब ऐसी 2 कॉपीज और मौजूद हैं आपके पास इंग्लिश इंटरलीव। एक पेज ब्लैंक है उसका और एक पेज पर 4 लाइंस हैं, नजर आ रही होंगी। ऐसी भी आपके पास 2 कॉपीज हैं ये। तो ये कौन सी कॉपीज होंगी? ये वाली कौन सी कॉपी होगी? इंटरलीव, यस करेक्ट। इरज लिखा है, यस सर, ये होगी साइंस की। बिल्कुल ठीक इरज, एक साइंस की कॉपी है आपकी। और जी राफे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक कॉपी है आपकी किसकी बोलिए? अच्छा हाँ ठीक है, कह रहे वी की, यस सर। तो एक वी की कॉपी है इंटरलीव और एक कॉपी है आपकी साइंस की, वीई एंड साइंस, ठीक है। तो इंटरलीव की आपके पास 2 कॉपीज मौजूद है जिसमें एक वीई और एक साइंस है। और उसके बाद जनाब आपके पास है 3 कॉपीज किसकी? उर्दू साइड सिंगल लाइन। ये देखिए सिंगल लाइन कॉपीज मौजूद हैं उर्दू की, ठीक है। नजर आ रही है सबको? विजिबल हो रहा है? वेरी गुड। अच्छा जी, ये 3 कॉपीज हैं आपके पास इसी तरीके की उर्दू साइड सिंगल लाइन। तो हु विल टेल मी कि कौन सी होगी? सबसे पहले ये ऑब्वियसली उर्दू की कॉपी है, एक आपकी इस्लामिक की कॉपी है और एक कॉपी जो रिमेनिंग है वो आपकी टेस्ट कॉपी है जिसके अंदर आपके टेस्ट होंगे। जो भी आप चीजें करोगे, रिवीजन होगी, जो भी चीजें होंगी वो इस टेस्ट कॉपी में होने वाली है। तो एक उर्दू और इस्लामिक की कॉपी हो गई और एक टेस्ट कॉपी हो गई। तो 3 कॉपीज आपकी ये हो गई। एंड देन आपके पास एक अदर ड्राइंग बुक मौजूद है, ठीक है, जिसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनानी है, अच्छे से कलर करना है। और मैं ड्राइंग बुक्स भी निकाल के देखूंगा सबकी कि कितने अच्छा अच्छा आपने बनाया है। और यू आर नॉट गोइंग टू चीट मी। आपने किसी ने मुझे चीट नहीं करना कि मामा से ड्रॉ करवा लिया या फादर से ड्रॉ करवा लिया, सिस्टर या ब्रदर से, और उसके अंदर कलर ले लिया। चीज इतना अच्छा ड्रॉ नहीं हो, लेकिन आपने खुद करना है ताकि आपको अच्छे से ड्राइंग आ जाए। सो वी आर गोइंग टू डू फन विद द ड्राइंग। और एट द लास्ट कौन सी कॉपी होगी? विच सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच यू? I told you before, yes, maths. This one is your maths copy. You have a square boxes copy, a single copy of square box. ऐसी एक कॉपी आपके पास मौजूद है, स्क्वायर बॉक्सेस में है। तो ऑब्वियसली स्क्वायर बॉक्सेस देखते ही आप समझ जाते हैं कि that copy will be the maths copy, this copy will be the maths copy, and this is your maths copy. So उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो तो कवरिंग भी हुई भी है इस कॉपी पे। इस किस्म के आपको कवर्स मिले होंगे कॉपीज के, आपके ड्राइंग बुक के, आपकी डायरी के, ठीक। तो आपने उसके ऊपर कवरिंग कर लेनी है ताकि आपकी कॉपी खराब ना हो ड्यूरिंग वर्किंग। और मैंने अभी क्या कहा था कि जिसकी कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन हुई होगी, आई विल गिव द गिफ्ट टू देम आफ्टर द मिड के बाद, मिड के रिजल्ट के साथ वो मैं सारी चीजें चेक करूंगा। तो ऐसी कॉपी है और मैंने क्या किया, अपनी मैथ्स की कॉपी पे कवरिंग कर ली। इसी तरीके से आप तमाम कॉपीज पे कवर कर लेंगे। अब हम आते हैं चीजों की तरफ। कॉपी मेंटेनिंग मैं बताऊंगा और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो चीज है वो क्या है, मैं यहां से अपना काउंटर जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। द थिंग्स, हमें कॉपी मेंटेन कैसे करनी है।
कॉपी मेंटेनिंग के लिए क्या करना होगा, वो कैसे होगी, चीजें कैसे होंगी। जब आप क्लास में होते हैं तो हम आपको गाइड कर देते हैं, अभी आपने खुद से करना है चीजों को, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें डिजाइन की हैं एंड आई होप दैट यू विल डू इन अ गुड वे। करेंगे ना आप सब? एंड आई नो जब वो मेरे पास कॉपीज चेक होने आएंगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया है। सो जो भी बच्चा मेरी बात को फॉलो करेगा, कॉपी को अच्छे से मेंटेन करेगा, जो भी अच्छे से काम कर रहा है, ऑब्वियसली दैट गाय और गर्ल विल बी माय फ्रेंड। हम अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे, अच्छे से चीजें करेंगे, और ऑब्वियसली जो बच्चा मुझे अच्छे फॉलो कर रहा है मैं उसकी बात ज्यादा सुनूंगा, उससे ज्यादा क्लोज होऊंगा, उससे उसके मेरी और उसकी जो फ्रेंडशिप है ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये आपके ऊपर है हाउ यू आर गोइंग टू डू द वर्क, और आप कैसे मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, कैसे मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपको मेरे बैक साइड पे नजर आ रहा होगा मेरे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आपकी ये आउटलाइंस सबको नजर आ रही हैं। ये आउटलाइन मैंने आपके लिए डिजाइन की है और आपने इसको कॉपी में पेस्ट करना है बिफोर डूइंग द वर्क फॉर द कॉपी मेंटेनिंग। और मेरे बैक साइड पर विजिबल है ये, हाँ इतनी विजिबल नहीं है क्योंकि लाइट्स है कमरे में, तो लाइट्स ऑफ करनी है। वी आर गोइंग टू टर्न ऑफ द लाइट्स एंड व्हाट वी डू फॉर द टर्निंग ऑफ द लाइट्स, वी डू द मैजिक। एंड हाउ वी विल स्टार्ट द मैजिक विद द मैजिक ट्रिक्स। सो व्हाट इज अ राइम? अब्राकडाब्रा 1 2 3। ठीक है, अब आ गया सबको नजर ये पीछे जो आउटलाइंस मौजूद हैं। आपके पास एक पेपर पे 3 आउटलाइंस आई हैं जो आपके असाइनमेंट के साथ है। सबसे पहले आपके पास है मिड टर्म की टैगिंग, उसके साथ आपके पास है आउटलाइन कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन मिड टर्म एंड द चैप्टर टैगिंग यू हैव। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस पेपर पे जो बॉक्स नजर आ रहा है, आपको बॉक्स लाइन नजर आ रही है, इसके साथ आपने इसको कट कर लेना है, तीनों टैगिंग्स को अलग अलग, ठीक है। और मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि वो अकेले बैठ के कटिंग ना करें। इफ यू डोंट हैव अ सेफ्टी सीजर, अगर आपके पास प्लास्टिक सीजर, सेफ्टी सीजर मौजूद है तो आप खुद से करेंगे, वरना आप अपने पेरेंट्स की, बहन की, सिस्टर की, ब्रदर की, एनीवन द एल्डर देन you are going to take the help. With the help of your parents, you have to cut all these things. ठीक है, तो सबने खुद से करना है। ये सबको नजर आ गई, अब मैं भी कट कर चुका हूं, तो कॉपी दिखानी है मुझे जहां पे मैंने कट करके इसको पेस्ट कर लिया है। तो कॉपी देखने के लिए अंधेरे में तो नजर नहीं आ सकती ना। If I will show you the copy in the darkness, you can't see this. So what we are going to do, we are going to turn on the lights, and for the turning on the lights, we have to do the magic. मैजिक करने के लिए सबने मेरे साथ करना है। जो भी बच्चा नहीं बोलेगा लाइट्स टर्न ऑन नहीं होंगी। सब बोल रहे हैं ना मेरे साथ? ऑब्वियसली बोल रहे हैं, तभी ये लाइट्स ऑन हो रही हैं। सो वी आर गोइंग टू डू अब्राकडाब्रा 1 2 3। वेरी गुड, लाइट्स आ गई हैं और आपने देख लिया, क्या देखा कि ये है टैगिंग्स जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। ऐसे एक पेपर पर आपके पास आएंगी, आपने कट कर लेना है, और कट करने के बाद व्हाट यू विल डू, सबसे पहले कॉपी को खोलते ही सबको पता है कि ये क्या है, इंडेक्स पेजेस, सबको विजिबल है इंडेक्स पेजेस, एंड यू विल मेंटेन द इंडेक्स। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन दिस। तो आपने इंडेक्स में सबसे पहले आपके पास क्या है, सीरियल नंबर। इधर अगर आप देखें, यहां पर आपने सीक्वेंस वाइज सीरियल नंबर को प्लेस करना है। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वहां पर सीरियल नंबर 1 आएगा, जो सेकंड आपने अटैक किया वहां पे 2, फिर 3, फिर 4, सीक्वेंस वाइज आप अपने काम के नंबर डालेंगे प्लस डेट। ठीक है, यहां नजर आ रहा है सेकंड कॉलम, जिस डेट पर आपने जो काम किया है वो करेंगे। उसके बाद आपने यहां पर जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है वो करना है, और इसी के साथ यहां पर पेज नंबर भी आएंगे। अब पेज नंबर कैसे आएंगे, सब अभी मैं आपको बता देता हूं कि पेज नंबर आपने कैसे मेंशन करना है। सबसे पहले इंडेक्स के ये 2 पेजेस हैं आपके पास, इनको आपने छोड़कर फर्स्ट पेज पर आपने आउटलाइन पेस्ट कर लेनी है, जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो मेरे यहाँ पे, जो मेरे प्रोजेक्टर पे भी इस वक्त मौजूद है। मिड टर्म, ठीक है, 2020 एंड 21, यू विल पेस्ट दिस आउटलाइन। आपने ये आउटलाइन पेस्ट की, उसके बाद देख रहे हो ना। अच्छा, एक चीज और, सबने पेस्टिंग के लिए ग्लू गम इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है।
ना ही स्टेपलर की पेन यूज करनी है, स्टेपलर यूज नहीं करना है, ना ही टेप यूज करना है, आपने यूज करना है ये ग्लू स्टिक और सबके पास मौजूद होगी। किस किस के पास है? रेज योर हैंड गाइस, आपके पास है? ठीक है, ये मेरा असिस्टेंट कह रहा है ग्लू स्टिक। सो आपके पास होंगी ये ग्लू स्टिक, आपने इससे यूज करना है क्योंकि इससे देखिए दो फायदे होते हैं। अगर आप स्टेपलर करते हो तो आपकी कॉपी डैमेज हो सकती है, प्लस अगर आप लिक्विड ग्लू इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपका पेज जो है वो टेयर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यू आर गोइंग टू यूज इट। ग्लू स्टिक बेस्ट है, जल्दी से ड्राई हो जाती है और सारी चीजें हो जाती हैं, सो यू विल यूज दिस। ठीक है, अच्छा जनाब, तो पहले पेज पर आ गई मिड टर्म की टैगिंग, नजर आ रही होगी सबको। हाँ, और उसके बाद उसी के सेकंड पेज पर ये जो बच्चा है बेचारा, इससे बड़ी पेंसिल है, नजर आ रहा होगा आपको पिक्चर में। तो इसी पेज के बैक साइड पे मैंने सिलेबस आउटलाइन को पेस्ट किया। आपने सिलेबस आउटलाइन को यहां पेस्ट करना है और उसके बाद आपने पेस्ट करना है अपने चैप्टर की टैगिंग को पीक इनटू पास्ट। पीक इनटू पास्ट मींस, पीक मींस होता है झांकना। ऐसा आप झांक रहे होते हो पतीली में, जब आपकी अम्मी बना रही होती है कुछ खाना, या समवन इज कटिंग समथिंग, यू आर डूइंग दिस, ऐसे झांकते हैं ना, है ना। राफी के दांत निकल गए दोबारा, क्योंकि राफी तो सबसे ज्यादा मुझे देख के यूं करके, अगर मैं क्लास के बाहर भी हूं, कभी ग्राउंड पे हूं मैं, तो राफे झांक रहे होते हैं, राफे, ठीक है, सही कह रहा हूं ना। और ये इरेज भी देख के मुस्कुरा रही होती है मुझे। सो आपने क्या करना है, इसकी पेस्टिंग करनी। पीक मतलब होता है झांकना, इनटू पास्ट। ये मैंने टैगिंग आपको इसलिए लगवाई है क्योंकि कुछ चीजें हम रिवीजन करेंगे ना क्लास 2 की। पहले मैं आपको रिवीजन से स्टार्ट करूंगा ताकि आप वार्म अप हो जाएं फॉर डूइंग द थिंग्स। आप चीजों को करने के लिए पहले मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, उसके बाद हम चीजों को स्टार्ट करेंगे ताकि वार्म अप हो जाए, जैसे वी आर डूइंग बिफोर द एक्सरसाइज। तो आपने ये तीनों टैगिंग लगा लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने पेस्टिंग की है। सबको समझ आ गया? इज दैट वेरी क्लियर? सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आपको मैंने टैगिंग भी दिखा दी, आपको मैंने कट करके उसको पेस्टिंग करना ही बता दिया, आपको मैंने आपकी बुक्स भी बता दी, आपको मैंने आपकी कॉपीज भी बता दी। और अब हम करेंगे जो असाइनमेंट पे बात, और वो असाइनमेंट है कहां? हाँ, इस टैगिंग के साथ। ये मत खुश होइएगा, बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं, अच्छा भाई ये टैगिंग करनी है सिर्फ। इस टैगिंग के साथ आपको मिलेगा एक अदर असाइनमेंट, और वो है ये असाइनमेंट जो यहाँ आपको इस पेपर पे नजर आ रहा है, और अभी आपकी हमारी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर भी असाइनमेंट आ जाएगा। तो हमारे जो असिस्टेंट है वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो मेरी बात को नहीं सुन रहे बिल्कुल भी। मिस्टर असिस्टेंट, दिस असाइनमेंट आई वांट ऑन माय बैग। ठीक है, अच्छा जनाब, तो ये अभी असाइनमेंट लगा रहे हैं। इस किस्म का एक असाइनमेंट आपके पास आने वाला है, और आई नो कि यू विल डू इट। बहुत इजी है, बहुत आसान सा बनाया हुआ मैंने असाइनमेंट। जाके मैं चाहता हूं कि आप वार्म अप हो जाओ। और ये विजिबल हो गया है लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट्स। सो हम लाइट्स को ऑफ करेंगे, और लाइट्स ऑफ कैसे होती है? अब्रा कडाब्रा, 1 2 3। ठीक है, अब ये आ गया है असाइनमेंट ऑफ माय बैग। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपने, अगर आप इस असाइनमेंट को देखो, यूनिट 1, दिस इज असाइनमेंट ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 3। ठीक है, इस किस्म का असाइनमेंट आपके पास आएगा। ये सबके पास अभी मौजूद है क्योंकि वीडियो के साथ साथ आपके पास ये असाइनमेंट रखा हुआ होना लाजमी है। सब असाइनमेंट भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं, वही बच्चे सबसे अच्छे हैं जिनके पास अभी इस वक्त बुक भी है, एंड दे हैव कॉपी, स्टेशनरी एंड दिस असाइनमेंट एंड टैगिंग, दे हैव डन ऑल द थिंग्स। वेरी गुड, सब हाथ उठा रहे हैं। यस सर, वी हैव दिस असाइनमेंट एंड वी हैव बुक, वेरी गुड, एंड कॉपी, यस, ठीक है। अच्छा जनाब, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको कॉपी में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी कि पीक इनटू पास्ट की जो आपने टैगिंग लगाई है उसके बाद आप सबसे पहले करेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग आपने कहां से करनी है? 1 to 100, और आप ये कर चुके हैं कई दफा। ठीक है, तो हम उसको अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कॉपी में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपने। ठीक है, तो फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 200 आपने करनी है। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है, और उसी तरीके से आप मेंशन करेंगे यूनिट 10 and 100, देन यू विल स्टार्ट डूइंग योर काउंटिंग, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है। अभी मैं आपको कॉपी भी शो कर दूंगा। तो काउंटिंग आपने स्टार्ट करनी है 1 to 200। ठीक, ये आपका काम हो जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू शो यू इन अ कॉपी। अभी मैं आपको कॉपी में भी शो कर देता हूं।
जी। तो सबको समझ आ गया क्या करना है? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये डू दीज नंबर्स इन वर्ड इन योर कॉपी। नंबर इन वर्ड ये आप कर चुके हैं, नंबर इन वर्ड्स यानी कि ONE1 इन नंबर्स के आपने नेम्स लिखने हैं। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। सो हम क्या करते हैं, ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 FIVE5 SIS6 SEVEN7 EIGST8 NINE9 TEN10 like this. Okay, as I told you। लेकिन मैंने इतने आसान नहीं दिए क्योंकि मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, तो मैंने बहुत सारी नहीं दी, मैंने उन नंबर्स को स्किप कर दिया। जैसे कि फर्स्ट वर्ड मैंने आपको दिया है, अगर आप यहां देखें, और ये काम आपने कॉपी में करना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप नंबर्स एंड वर्ड्स ब्लू से हेडिंग डालेंगे, डेट डालेंगे, डेट मेंशन करेंगे, और उसके बाद यहां से आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड डिजिट है आपके लिए वो है 13 की स्पेलिंग, फिर 11, 67, 62, 86 इनकी स्पेलिंग करनी है आपने। लेकिन इसके अंदर सॉल्व नहीं करना है इसे, इसको आपने करना है कहां, सबसे पहले आपने फॉरवर्ड काउंटिंग कर ली। फॉरवर्ड काउंटिंग की भी हेडिंग आप किससे डालेंगे, ब्लू से यूज करेंगे। ब्लू कलर यूनिट और 10 की हेडिंग जो डालेंगे उसके लिए ब्लू कलर इस्तेमाल होगा। तमाम हेडिंग्स के लिए आप कौन सा कलर यूज करते हैं, हम ब्लू पेंसिल कलर। ठीक है, और पेंसिल से काम होगा, और पेंसिल से काम करते हुए आप क्या करोगे, शार्प करोगे पॉइंट को, और उससे काम करेंगे आप। उसके बाद आपके सारे डिजिट्स हैं जिनको आपने नंबर्स में लिखना है, जिनको आपके नेम्स देने हैं, 200, 172, 188। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, 188। 100 की स्पेलिंग सबको आती होगी, आती है ना? अगर नहीं आती तो आप इसको रिवाइज करेंगे चीजों करके, फिर आपने इसको करना है। तो समझ आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपने अटेम्प्ट करना है कॉपी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है एडिशन 2 डिजिट। ठीक है, यहां पर आपको एक मैंने रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, क्योंकि वार्म अप क्लासेस हैं ये अभी। तो मैंने 2 डिजिट आपको एडिशन दिया है और 3 डिजिट एडिशन दिया है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। ये भी आपने कॉपी के अंदर अटेम्प्ट करना है, एडिशन की हेडिंग डालनी है आपने। ठीक है, और उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस को एक पेपर पे सॉल्व करना, मतलब कॉपी में सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के हैं। ठीक है, ये भी कॉपी के अंदर अटेम्प्ट होंगे, पेपर के अंदर, इस शीट के अंदर अटेम्प्ट नहीं होंगे। ये आपने कॉपी में अटेम्प्ट करना है, और ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मेंशन भी है, सॉल्व दीस सम्स इन योर कॉपी। आपने कॉपी में अटेम्प्ट करना है सब्ट्रैक्शन के, और इसमें भी यही है, 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन है और 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन है, वो भी अभी हम करेंगे, उसको मैं आपको करवा दूंगा। ठीक, अच्छा जनाब, अब लास्ट में जो आपको नजर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये इनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, I'm going to talk about these questions. Question number 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे सबको नजर आ रहे हैं। क्या करना है आपने, यहाँ पे मेंशन भी है कि बुक के अंदर करना है। आपने ये सारे क्वेश्चन अपने बुक के पेज नंबर जो है, जो बुक के पेज नंबर मेंशन है, वो बुक के अंदर ही अटेम्प्ट होंगे। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या चीजें कॉपी के अंदर अटेम्प्ट करनी है और क्या चीजें बुक के अंदर करनी है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेनेशन, और एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू। सो मैं करने जा रहा हूं बुक का पेज नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, तो उसके लिए आपने करना है मेरी वीडियो को आगे कंटिन्यू देखना है। अब तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अब मैं आपको बताऊंगा बुक का पेज नंबर 1 पे मिलते हैं, चैप्टर का नाम और सारी चीजें। ओके, थैंक यू।